हेलो ट्रेडर्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं मार्केट के सेगमेंट के बारे में कि मार्केट सेगमेंट्स क्या होते हैं। तो मार्केट सेगमेंट्स में हमने देखा था कि मार्केट सेगमेंट्स में अलग अलग मार्केट होता है। जैसे हमने पहले आपको बताया था कि मार्केट में कुछ इस टाइप के, जैसे शेयर मार्केट में कुछ कुछ होते हैं। जैसे कि आप सारे लोगों को पता होगा कि इंडेक्स फ्यूचर है ना, इंडेक्स फ्यूचर है, इंडेक्स ऑप्शन है, हमारा स्टॉक फ्यूचर है, स्टॉक ऑप्शन है, करेंसी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है। तो ये अलग अलग मार्केट के बारे में चलिए आज हम लोग जीरो से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, व्हाट इज इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट क्या है? तो इक्विटी मार्केट एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट को ही हम लोग इक्विटी मार्केट बोलते हैं। और डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर शेयर या इंडेक्स को खरीदते और बेचते हैं, और यहाँ हमें एक आज़ादी मिलती है, निवेशकों को उस कंपनियों से जोड़ती है जहाँ पे वो पूंजी की आवश्यकता हो। मतलब कंपनी के शेयर को खरीदने और बेचने का एक मंच है। सीधा आप समझिए इक्विटी मार्केट नॉन एज द स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव मार्केट? इक्विटी मार्केट हो गया, डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट भी एक फाइनेंशियल मार्केट है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो इंडेक्स के परफॉर्मेंस पर आधारित होता है। यहाँ के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं प्राइस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। इसमें कुछ इस तरीके से हैं, जैसे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस। तो अलग अलग यहाँ पे हम लोग फ्यूचर ट्रेड डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं, है ना। जिसमें अगर देखा जाए तो इसमें निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक कैश, मिड कैप, फिन निफ्टी, ये सब हमारे डेरिवेटिव मार्केट्स में आ जाते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इन सारे को। पहला हम लोग समझते हैं इंडेक्स फ्यूचर के बारे में। तो इंडेक्स फ्यूचर क्या होता है? इंडेक्स फ्यूचर में हम लोग डायरेक्टली, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडेक्स के परफॉर्मेंस पे आधारित होता है। यहाँ मतलब यह एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो इंडेक्स के प्राइस में, मतलब मंदी और तेजी के अनुसार सेटलमेंट होता है और यहाँ घटता बढ़ता है। अब इसमें डायरेक्टली हम लोग इंडेक्स के फ्यूचर को खरीदते हैं, जैसे निफ्टी फ्यूचर है ना, सेंसेक्स फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी नेक्स्ट 50 फ्यूचर, है ना। इसमें क्या होता है कि इंडेक्स के परफॉर्मेंस पर यह भी आधारित होता है। हाई लिक्विडिटी, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हेजिंग और स्पेकुलेशन के लिए ये उपयुक्त है, और इंडेक्स के भाव में भी बदलाव के अनुसार सेटलमेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शंस क्या है? इंडेक्स ऑप्शन भी एक मार्केट, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो इंडेक्स के परफॉर्मेंस पर ये भी आधारित होता है। और यहाँ पे हम लोग कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को ये दोनों फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि मार्केट का डायरेक्शंस क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल के ऑप्शंस को खरीद लेते हैं। दूसरा कि अगर हमारी प्रिडिक्शन है कि मार्केट नीचे आ रहा है तो हम लोग पुट के ऑप्शंस को खरीद लेते हैं। तो हमें ये दोनों फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मार्केट की कोई भी डायरेक्शंस को सिर्फ पता करना होता है और उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग अपना कॉल और पुट के ऑप्शंस को खरीदते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर की अगर बात करी जाए तो स्टॉक फ्यूचर भी एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्पेसिफिक स्टॉक के भाव में बदलाव के अनुसार सेटलमेंट होता है। और ये भी एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो एक स्पेसिफिक स्टॉक के लिए स्पेसिफिक टाइम या निश्चित समय के लिए सेटलमेंट होता है रहता है, जहाँ की इसकी भी एक्सपायरी मतलब निर्धारित होती है पहले से ही। यहाँ पे भी हम लोग बाय और सेल करते हैं और डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे होते हैं, है ना। यहाँ जो स्टॉक फ्यूचर हम लोग खरीदते हैं एक टाइम पीरियड के लिए ही होता है और इसके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर दिए जाते हैं बाद में, है ना। नेक्स्ट है स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शंस में भी क्या है कि ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे स्पेसिफिक स्टॉक के स्पेसिफिक प्राइस के भाव घटने और बढ़ने पे हम लोग दोनों सिचुएशंस में खरीद सकते हैं।
चाहे प्राइस ऊपर जा रहा हो तब भी पैसा बना सकते हैं, अगर प्राइस उसका नीचे जा रहा हो तब भी पैसा बना सकते हैं। मतलब दोनों डायरेक्शंस का पैसा यहाँ बनाया जा सकता है। सीधा सीधा समझिए कि कॉल और पुट हम लोग यहाँ भी खरीद और बेच सकते हैं, है ना। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है, हेजिंग भी हो जाती है ना। मार्केट का वोलेटिलिटी यहाँ कवरेज कर लिया जाता है। यहाँ नुकसान क्या है कि टाइम डिके होता है, इसमें आई भी होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है, मार्जिन कॉल रिस्क होता है ना। तो स्टॉक ऑप्शंस में क्या है कि यहाँ भी हम लोग डायरेक्टली कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जा रहा हो तब हम लोग कॉल और पुट खरीद सकते हैं। तो ये हमारा स्टॉक ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आ गया करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट एक ग्लोबल मार्केट है ना। द करेंसी मार्केट ऑल्सो नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। सीधा समझिए फॉरेक्स मार्केट जो हम लोग बोलते हैं कि फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, इंडियन मार्केट है। तो फॉरेक्स मार्केट जो है ग्लोबली डिसेंट्रलाइज होता है, जो कि बिल्कुल वो करेंसी पे काम करता है, अलग अलग कंट्री के करेंसी पे ट्रेड होता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो अलग अलग जैसे यूएसडी आईएनआर, यूआर यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, मतलब ये अलग अलग करेंसी के पेयर पे ट्रेड होता है। और आपको खास बात मैं बता दूं कि डेली बेसिस पे फॉरेक्स मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो 6 ट्रिलियन के आसपास का होता है। मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट अगर देखा जाए तो वो है करेंसी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। नेक्स्ट है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट क्या है कि ये एक नेचुरल रिसोर्स होता है जहां पे हम लोग मतलब अलग अलग जैसे ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इन सारी चीज़ों पे जो ट्रेड करते हैं। जैसे हमारा खेती के उत्पाद में जैसे कि गेहूं, चावल, सोयाबीन, हम लोग धातु में जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, है ना। एनर्जी में जैसे कि तेल, गैस, कोल, है ना। इस तरीके से अलग अलग जो हमारा रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्स, उस पे जो ट्रेड होता है उसको हम लोग कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। और सीधा सीधा ये कमोडिटी मार्केट अभी जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जैसे अभी बता रहे थे शुगर, कॉटन, सोयाबीन, है ना। अब ये कमोडिटी मार्केट्स का जो है अलग एक्सचेंजर होता है, जैसे एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जैसे दूसरा नेस्डेक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, आईसीएक्स, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, है ना। एनवाईएमएक्स, न्यूयॉर्क मर्सेंटाइल एक्सचेंज, है ना। तो ये सब सारे कुछ एक्सचेंज हैं जहां पे हमें कमोडिटी ट्रेड करने का मौका मिलता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।